हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ सब एकदम चुस्त तंदुरुस्त और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चे, क्लास 8 का आज हम लोग चैप्टर एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बच्चा फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए आज निकालते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स का निकालना, फैक्टर्स निकालना। जैसे मैं कहूँ कि 4, तो 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर हो सकता है, 1 फैक्टर हो सकता है और 4 खुद में फैक्टर हो सकता है। तो फैक्टर्स का मतलब वो संख्याएं जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चा? फैक्टर। मतलब एज द नंबर, जो एज किसी नंबर को जो नंबर डिवाइड करते हैं, जो कंप्लीटली उसको डिवाइड कर जाते हैं, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक, इस चैप्टर में हमें फैक्टर्स ही निकालने सीखने हैं कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, मेनली इस चैप्टर में फैक्टर के बारे में बात होती है। और फैक्टर को निकालने के जो है कई मेथड होते हैं। एक तो फॉर्मूला वाइज कभी कभी आपको दिखेगा, अदरवाइज विदाउट फॉर्मूला के हम लोग जा सकते हैं चैप्टर को। मतलब विदाउट फॉर्मूला सेंस की स्प्लिटिंग मेथड। चलिए, स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं या फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलिए, हम आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेते हुए आपको समझाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस लगते हैं। मैं एक बार बुक खोल लेता हूं। क्यों बचे? फैक्टराइजेशन क्लास। चलिए, सबसे पहले कह रहा है कि आपको फैक्टर्स निकालना है 5x + 20 का। अगर फैक्टर आपको निकालना है, इसके क्या क्या फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना। 5x और +20 का अगर फैक्टर्स की बात करें तो पहले आपको 2 चीजें सोचनी पड़ेगी इस चैप्टर। क्या सोचेंगे पहले? सबसे पहले देखेंगे कि जिसे आपको अगर क्लास में किसी से कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, सबसे अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है तो किसी बच्चे के पास अगर 100 रुपए है, किसी बच्चे के पास 10 रुपए है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन नाम 100 का ले पाएंगे। 100 का तो नहीं ले पाएंगे, किसी एक के पास है, बच्चा दूसरा नहीं दे पाएगा, उसको 90 का ही मांग लाने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जब भी लिया जाएगा, जब भी किसी से कॉमन लेंगे, जब भी किसी से सबसे ज्यादा हमको कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा, सबके पास बराबर बराबर निकाल के लेके आएंगे। ऐसा नहीं है किसी के पास कम। तो हम ये देखेंगे कि क्लास में सबसे कम पैसा किसके पास है। तो सबसे कम पैसा 10 रुपए था, तो हमने सबसे 10 रुपए। अब जिसके पास 100 भी था, वो भी क्या कर पाएगा बच्चा? 10 अपना दे पाएगा, उसको टेंशन नहीं होने वाली। क्या दे पाएगा? अपना 10 दे पाएगा और क्या करेगा, बाकी बच जाएंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब भी हम कभी भी कॉमन लेते हैं, जब भी किसी फैक्टर्स में कॉमन लेते हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ली जाती है। सबसे छोटी मतलब जो सबसे कम हो पाएगी, मतलब जो सबसे कम जिसको हम सबसे ले पाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 और 20 को देखें, तो 5 और 20 को देखें, अगर इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10 और ये जाएगा 5। फिर ये, तो यहाँ पर देखिए 5 क्या हो सकता है 5। ये जो 5 है ना, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है। इसका एचसीएफ क्या आएगा? 5। एचसीएफ क्या आएगा? 5। 5 क्या है? इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। अब 5 इन दोनों से कॉमन मिल रहा है, मैं 5 को कॉमन ले लिया। अब जब हमने 5 से 5 को कॉमन ले लिया, मतलब इससे 5 पर डिवाइड कर दो सबको। तो 5 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसका मतलब 5x + 20 के अगर तुमको फैक्टर्स निकालने का बोला तो आप ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर आप इसको फिर से चाहेंगे तो आपस ये चीज बन जाएगी। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जितनी सरलता से आप इसको लिख पाएंगे उसको कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद की और क्या सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है? सॉरी, वो यहाँ पे आएगा। क्या इसकी और सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। अब इससे ज्यादा ये सिंपल फॉर्म में नहीं जा सकता, क्योंकि इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं बनने वाले। फैक्टर्स में आपको 2 चीजें और ध्यान रखनी है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सिंपलेस्ट में लेकर जाना है, जितना ज्यादा लास्ट जा सकते हैं उतना लास्ट तक जाना होता है। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका स्प्लिटिंग मेथड का। स्प्लिटिंग मेथड जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो इसे लिखा हुआ है x² प्लस,
ठीक। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द, मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड करिए, इसके फैक्टर्स फाइंड करिए। तो सबसे पहला नियम देखेगा, नियम 3, सिर्फ तीन नियम। यहां पर एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होता है विद द साइन, एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट होता है विद द साइन, वो इससे मल्टीप्लाई होता है 1 में। अब यहां पर हमारे पास कॉफिशिएंट क्या है 1 और प्लस का है, तो यहां पर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने पास आया प्लस। ये साइड का काम है, ये दिखाना नहीं होता, वर्किंग नहीं दिखानी पड़ती, लेकिन साइड का काम। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, इस 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, इसको ऐसा तोड़ना है बेटा दो नंबर्स में कि प्लस माइनस करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 ले आओ। क्या ले आओ? 12। तो याद करो कैसे करेंगे बेटा, 12 फैक्टर्स निकालेंगे 12 के। चलो, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो गया, फिर 2 से करेंगे 3 हो गया, फिर 3 करेंगे। अब हमारे पास देखिए 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 कितना होता है बेटा 7। 2 2 जा 4 और 4 इंटू में 3 कितना होता है 12। अपने पास दोनों बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? दोनों बन रहे हैं। तो अपन क्या लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों से x कॉमन ले सकते हैं, भंडारा आपको बांटना है x। अगर इसने अपना x दे दिया है, इसने अपना x दे दिया तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x आ जाएगा। यहाँ इसने x अपना दे दिया, कितना जाएगा 4। फिर यहाँ पर अब इन दोनों से कितना लेना, जो एक डब्बे में बन गया हम कोशिश करते हैं दूसरा डब्बा भी उसी का बने। तो यहां से हम कॉमन कितना ले पाएंगे 3। अब हमने सबसे 3 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, x आया, यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, कितना आएगा बेटा 4, x प्लस 4। अब दो डब्बे में x प्लस 4 बना, तो एक डब्बे में x प्लस 4 को कर लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या जाएगा x प्लस 4, और एक डब्बे में बचेगा x प्लस 3। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स में बस इतना ही करना है आपको, क्या लेना है, कॉमन लेना है, या तो उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। अब कभी कभी क्वेश्चंस कैसे लेते हैं भैया, ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको क्वेश्चंस में फॉर्मूला लग करके भी होगा। कौन कौन से फॉर्मूले ले सकते हैं आपके क्वेश्चन से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता है कभी कभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का भी फॉर्मूला लग सकता है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं। जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है इस पूरे चैप्टर में वो है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, जिसको अपन लिखते हैं भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और है जो बच्चे ध्यान नहीं देते, क्या देते हैं बेटा कि x प्लस ए और x प्लस बी का भी एक फॉर्मूला होता है। x प्लस ए और x प्लस बी का भी एक फॉर्मूला होता है, जिस पर अगर हम चर्चा करें तो कैसे निकाल के लेके आएंगे ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू में एक्स इंटू में ए बी। कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे हमारे ध्यान लिख दिया कि 3x प्लस 4 और यहां पर लिख दिया 3x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर x अपने पास बराबर, मतलब आगे वाली संख्या दोनों में सेम है, यहाँ पर a अलग है यहाँ पर, तो अपन इस फॉर्मूले से रख के काम चला लेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। कभी कभी हमको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर में एक प्रकार का क्वेश्चन और है जो आपको थोड़ा सा समस्या कर सकता है अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो क्या है वो क्वेश्चन, जैसे उस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उस क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, इसे लिख दीजिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू ये है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है ये, जैसे हमारे जान यहां पर ले लेते हैं कि ये 3 है और ये 2। अब आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बता दो। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या आपसे पूछ सकता है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बता दो। कुछ भी करके कोई पूछ सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, समझिए। एक तो तरीका बता दो, एक ट्रिक बता देंगे। आपको ये देखना है, आपको ये गिवन है तो आपने क्या किया बेटा कि x प्लस 1/x इक्वल टू में 3 दिया हुआ है, तो आपने इसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अच्छा, बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर जाएगा। तो क्या जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ax ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहां पर कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 2 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का जाएगा, तो 9 - 2 दैट इज 7।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपकी यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 7। कभी कभी आपको ये दे देगा, आपसे ये पूछेगा। देखो जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, बाई चांस के दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, और आपसे क्या पूछ ले बेटा, आपसे पूछ ले x² प्लस 1/x² बताओ। क्या पूछ ले x² प्लस 1/x² बताओ, तब क्या आंसर आएगा। तब हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, जब आपको ये गिवन है और इसकी वैल्यू पूछता है, जब आपको ये गिवन हो और इसकी वैल्यू पूछता है तो k² -2 करके निकाल लेते हैं। जैसे अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 3 और आपसे जैसे यहाँ पर इसके इसमें 7 नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी 7। ठीक, तो आपको यहाँ पर 7 निकाल लेके आए थे। देखो यहाँ पर से अगर आपको ये दिया हुआ है तो क्या करो, 3 का होल स्क्वायर कर दो और -2 कर दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 -2 कितना आएगा बेटा 7। यहाँ से कितना आएगा 7, यहाँ से कितना आएगा 7। तो तरीका क्या है, अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा है, वैल्यू पूछी क्या तो k दे रखा है कुछ भी, और आपको स्क्वायर प्लस की वैल्यू पूछी गई है, मिल जाएगा। अगर माइनस की पूछी जाती, इसे ये माइनस का दे रखा होता, कैसे दे रखा होता कि x -1/x की वैल्यू दे रखी होगी के, और आपसे प्लस का पूछ ले तो आप क्या करेंगे k² प्लस 2 कर देंगे, तब आंसर k² प्लस 2 कर देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही है, कॉन्सेप्ट व फैक्टराइजेशन के जीवन भर चलते रहेंगे, जितना आप लगाओगे क्वेश्चन उतना निखार आता है। ठीक है, तब तक के लिए आप बने मेरे साथ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।